दोस्तों, एक देश जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े निकल रिजर्व्स हैं और दूसरा देश जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो सिर्फ एमओयू साइन नहीं होता बल्कि ग्लोबल स्टील सप्लाई चेन का फ्यूचर लिखा जाता है। इंडोनेशिया विजिट के दौरान पीएम मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो के बीच जो मिनरल्स और टेक्नोलॉजी ऑफ स्टील सप्लाई चेन वाला एमओयू साइन हुआ है, उसकी अहमियत हेडलाइन से कहीं ज्यादा बड़ी है। सबसे पहले समझिए कि इंडोनेशिया के पास लगभग 62 मिलियन मेट्रिक टन निकल रिजर्व्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। निकल वही मिनरल है जो स्टेनलेस स्टील को मजबूत, कोरोजन रेजिस्टेंट और हाई क्वालिटी बनाता है। आज के समय में स्टेनलेस स्टील से लेकर के ईवीज और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तक हर जगह निकल की डिमांड बढ़ रही है। इंडोनेशिया ने कुछ साल पहले रॉ निकल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था और फोकस किया डोमेस्टिक प्रोसेसिंग और स्मेल्टिंग पर। मतलब अगर किसी देश को निकल चाहिए तो उसे सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि इंडोनेशिया के साथ प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी करनी पड़ेगी। यहीं पर भारत की एंट्री हो जाती है। इस एमओयू के जरिए भारत और इंडोनेशियन एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग, बेनिफिकेशन और एडवांस स्टील टेक्नोलॉजीज पर साथ में काम करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत को स्टेनलेस स्टील के लिए एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन मिल सकती है, जबकि इंडोनेशिया को इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप का फायदा होगा। लेकिन कहानी सिर्फ एमओयूज तक सीमित नहीं है। इसके साथ सेल और इंडोनेशिया की स्टेट ओन्ड कराकाटाऊ स्टील के बीच स्टेनलेस स्टील स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर भी अनाउंस हुआ है। यानी इंडोनेशिया के निकल को वहीं वैल्यू एड करके स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स में बदला जाएगा। ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। एक और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर के हुआ है। आज रेयर अर्थ मैग्नेट्स डिफेंस सिस्टम्स, ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइंस और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की बैकबोन है। इस सेक्टर में कोऑपरेशन भारत को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए भी मजबूत पोजीशन में ला सकता है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो ये डील सिर्फ स्टील की नहीं है, ये क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन सिक्योरिटी और फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की डील है। जब दुनिया क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कंपटीशन में लगी हुई है, तब भारत का इंडोनेशिया जैसे रिसोर्स रिच पार्टनर्स के साथ इतना गहरा कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश करना स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों नजरियों से बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। और शायद इसीलिए पीएम मोदी ने इसे कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट पार्टनरशिप की एक नई शुरुआत बताया है। ये एमओयू आज की सिर्फ जरूरत ही नहीं है, बल्कि 2047 के विकसित भारत के इंडस्ट्रियल फाउंडेशन का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। नमस्कार।